Good evening, dear students. Today we are going to talk about heredity and evolution. Heredity and evolution क्या होता है, heredity से evolution का क्या ये कॉन्टैक्ट है, किस तरीके से हेरिडिटी और इवोल्यूशन दोनों इंटरकनेक्टेड है, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे. दिस इज सेकेंड लेसन ऑफ साइंस 2. सो फर्स्ट वन इज व्हाट हेरिडिटी. Heredity is the transfer of character or else biological character from one generations to other via genes, right? Heredity जो होता है वो बायोलॉजिकल कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और किसके जरिए होता है? वाया जीन्स. अब जीन्स कहाँ पे होते हैं? क्रोमोसोम्स. और आपको अच्छी तरीके से पता होता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर ही कैरेक्टर्स होते हैं, राइट? तो हेरिडिटी मीन्स क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर. जैसे आप देखो, आपको कितने कई बार लोग बोल देते हैं, अरे आप उनके लड़के हो, फलाने के लड़के हो, उनका आपके पापा का नाम लेके बोलेंगे, आप उनके बेटे हो क्या? क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज योर कैरेक्टर इज गोइंग टू मैच विद दैट पर्सन, राइट? तो जब आपके कैरेक्टर्स उस इंसान के साथ मिलते हैं, आपके डैड के साथ मिलते हैं, तो आपको पता बताते हैं कि भाई ये आपके पापा हैं क्या, या आप उनके बेटे हो क्या, राइट? सो दैट इज व्हाट हेरिडिटी, क्योंकि कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से बच्चों में. इज दैट क्लियर? सो हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर वाया जीन्स. एंड व्हाट इज जीन्स? जीन्स इज द फ्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? एंड क्रोमोसोम्स कैरी ऑल द कैरेक्टर्स. इसमें एक और टॉपिक आता है म्यूटेशंस. म्यूटेशन इज द सडन चेंज इन जीन्स आर कॉल्ड म्यूटेशंस. कभी कभी क्या होता है कि देखो, कुछ लोग नॉर्मली 10-15 साल तक एकदम अच्छे होते हैं, 15-20 साल के बाद वो सडनली मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और लोग उनको बोलते हैं पागल हो गए हैं. एक्चुअली वो पागल नहीं होते हैं, उनके जीन्स में सडन चेंज आ जाता है, राइट? सो उसी सडन चेंज को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं, राइट? द सडन चेंज इन जीन्स आर कॉल्ड म्यूटेशंस. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसको जेनेटिकली, बाद में इसको हम जेनेटिकली क्या करते हैं? इसको ठीक करते हैं. ठीक है, आगे मैं उसको डिटेल में बता रहा हूँ आपको. अब कुछ पॉइंट्स है वो आपको मैं बता दूं. जीन्स आर कैरीड वाया क्रोमोसोम्स, राइट? जीन्स जो होते हैं वो किसके द्वारा कैरी होते हैं? क्रोमोसोम्स के द्वारा कैरी होते हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास डीएनए ही उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, और डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है माँ बाप के कैरेक्टर्स को बच्चों में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, राइट? डीएनए इज द रिस्पॉन्सिबल, राइट? DNA has a genetic code for the protein synthesis. DNA के पास जेनेटिक कोड्स होता है. जेनेटिक कोड्स होता है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. आपको पता है आरएनए जो होता है, आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने का, पर आरएनए कौन सी प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, ये कोड किसके पास होता है? डीएनए के पास, जो कि क्या होता है? जेनेटिक कोड रखता है, राइट? अब कुछ हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं कि हेरिडिटी क्या है और हेरिडिटी से क्या क्या चीज़ें सही होती हैं. The science of heredity is useful for the diagnosis. हेरिडिटी की साइंस हम हेरिडिटी क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम डायग्नोस कर सकें. डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट ऑफ द हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स और प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स. जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब जो जीन्स या क्रोमोसोम्स की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आते हैं, मेंटली डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं हम, राइट? तो उसको हेरिडिटी ही एक ऐसा साइंस है जो उसको क्या करता है? ठीक करता है, राइट? जो हमें पता है कि ये कैरेक्टर्स इस क्रोमोसोम से आया हुआ है, तो उसमें हम चेंज करके उसको फिर से हम सही भी कर सकते हैं. अगर वो डिसऑर्डर हो गया है तो उसे ऑर्डर में कर सकते हैं, राइट? और ढेर सारी हेरिडिटी की वजह से हमें ढेर सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें मिलते हैं. जैसे देखो, देसी होता है और बॉयलर्स होते हैं. 2 चिकन्स होते हैं, देसी एंड बॉयलर्स. जो देसी होते हैं वो उनके अंदर जो जीन्स होते हैं वो जेनेटिक्स जो होता है वो देसी होता है, पर जो बॉयलर्स होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं, वो अदर स्पेसीज से भी क्रॉस करवा के बनते हैं, राइट? हमारे यहाँ धान की, गेहूं की खेती होती है, देखो उनमें ढेर सारे वैरायटीज आती हैं, उनका अलग अलग नाम होता है, 64, 19, 06, ये वो बहुत नाम होते हैं उनके. एक्चुअली दे आर दी हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ द व्हीट, राइस एंड ऑल दैट, राइट? सो दैट इज व्हाट. वो किसकी वजह से होता है? हेरिडिटी की वजह से ही होता है. ठीक है, जैसे आप देखो, आप शाहरुख खान का लड़का है पहला वाला, राइट? बड़ा वाला एकदम हूबहू शाहरुख खान जैसा दिखता है कि नहीं? सारा अली खान है, वो अमृता सिंह जैसी दिखती है एकदम. क्यों दिखती है? क्योंकि उसके अंदर बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स आए हुए हैं उसकी माँ के,
राइट। और शाहरुख खान का जो लड़का है उसके अंदर शाहरुख खान का कैरेक्टर्स है, इसके लिए वो हूबहू अपने पापा जैसा दिखता है। इज दैट क्लियर? तो ये ऐसा होता क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। इज दैट क्लियर? अब हेरिडिटी, और ये हेरिडिटी जो होता है ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच द माइक्रोब्स आर यूज। अब देखो माइक्रोब्स वगैरह यूज होते हैं, आपको पता है लैक्टोबैसिलाइज, वायरस, बहुत सारे वायरस हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे लाइफ के लिए यूजफुल होते हैं, बहुत सारे अनयूजफुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं, राइट। तो इनको भी कंटेंट करने के लिए, इनको भी चेंज करने के लिए हेरिडिटी क्या होती है? यूज होती है। इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन जो टॉपिक यहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? मेनली क्या होता है? आरएनए सिंथेसाइज इन डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन में एक शॉर्ट में अगर बात करें तो आरएनए का सिंथेसिस होता है, किसमें? डीएनए में। अब देखो कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं मैं। विद द हेल्प ऑफ आरएनए जीन पार्टिसिपेट एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। आपको पता है हमारे बॉडी का जो जीन्स होता है, डीएनए, एक्चुअली डीएनए की बात करें, हमारा जो डीएनए होता है पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इज दैट क्लियर? इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर स्टोर्ड इन डीएनए, राइट। कौन सा प्रोटीन, अब आपको पता है आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम होता है, पर कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज होगा इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होता है वो किसके पास होता है? डीएनए के पास, राइट। डीएनए हैज इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इज दैट क्लियर? नाउ अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए, जब प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा, तो वो आरएनए के थ्रू एक फॉर्म करता है जिस फॉर्मेशन को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, राइट। व्हेन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए इट फॉर्म सेंट्रल डोग्मा। जब प्रोटीन जो होता है वो सिंथेसाइज होता है किससे? डीएनए से। किसके थ्रू? किसकी हेल्प से? आरएनए की हेल्प से। तो एक फॉर्मेट बनता है जिसका नाम क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा। इज दैट क्लियर? नाउ एमआरएनए जो कि मैसेंजर और आरएनए होता है, एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए, राइट। जो एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए। अब आपको पता है कि आरएनए का काम होता है सिंथेसिस करने का, और डीएनए के पास क्या है? कोड है। मैसेज में जाएगा वो कोड कि कौन सा आरएनए कौन से प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। तो डीएनए क्या करता है? एमआरएनए को एक्टिव करता है, जिसका नाम क्या है? मैसेंजर आरएनए। और न्यूक्लियोटाइड आपको पता होता है क्या है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या होता है? यूरासिल होता है। इज दैट क्लियर? अब देखो न्यूक्लियोटाइड ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए के पास जो न्यूक्लियोटाइड है इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर 2 डीएनए स्ट्रैंड्स। अब आपको पता है डीएनए जो होते हैं वो स्ट्रैंड्स में होते हैं, ऐसे धागे जैसे होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं, राइट। ऐसे दो तरफ से डीएनए स्ट्रैंड्स, जो उनके धागे होते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रैंड्स, राइट। तो ये इनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। देखो न्यूक्लियोटाइड ऑफ एमआरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री for the 2 DNA strands and used for the synthesis। और वही DNA strands जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होते हैं? यूज होते हैं। इज दैट क्लियर? देयर इज यूरासिल। आपको पता है कि आरएनए के अंदर क्या होता है? यूरासिल होता है, राइट। देयर इज यूरासिल इन आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस। अब देखो ध्यान से आप, द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इज दैट क्लियर? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? आरएनए सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस मींस जो यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा बना, फिर मैसेंजर आरएनए, राइट, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो प्रोसेस हो रहा है किसके लिए? आरएनए के सिंथेसिस के लिए। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इज दैट क्लियर? नाउ एमआरएनए, अब उसके आगे देखो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यहीं पे है, ठीक है। एमआरएनए ब्रिंग्स, अब एमआरएनए के पास क्या होता है? कोडेड मैसेज होते हैं। अब आपको पता है कि एमआरएनए मींस क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, राइट। सो एमआरएनए ब्रिंग्स कोडेड मैसेज फ्रॉम द डीएनए फॉर द एमिनो एसिड इन 3 न्यूक्लियोटाइड, राइट। एमआरएनए के पास क्या होते हैं? कोडेड मैसेज होते हैं, किसके लिए? एमिनो एसिड्स के लिए, राइट। एमआरएनए के पास कोडेड मैसेज होते हैं, किसके लिए? एमिनो एसिड्स के लिए। और वो क्या होते हैं? थ्राइस में होते हैं। किस में होते हैं? थ्राइस में, राइट। 3 न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं। और उसी 3 न्यूक्लियोटाइड्स को क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन, राइट। मतलब इन शॉर्ट ये बोले कि एमआरएनए के पास जो कोडेड मैसेज होता है वो ट्रिपलेट होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन।
राइट, इज दैट क्लियर? तो ये रहा ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट। अब उसके बाद करते हैं हम ट्रांसलेशन की बात। ट्रांसलेशन का मतलब समझ रहे हो, जैसे एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, राइट। अब आप समझो कि mRNA के पास क्या है, मैसेज है, तो इस मैसेज का कन्वर्जन होगा, कन्वर्ट करेंगे, किसी दूसरे को देंगे। बात समझ में आ रहा ना? मैसेज का क्या होगा, कन्वर्जन होगा, राइट, ट्रांसलेट होगा। सो एज पर द मैसेज ऑन द mRNA, अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय tRNA। अब आपको पता है कि mRNA मीन्स मैसेंजर। अब mRNA के पास मैसेंजर है, किसके लिए मैसेंजर है, अमीनो एसिड्स के लिए मैसेंजर है, राइट। तो ये अमीनो एसिड्स क्या होता है, किसके द्वारा सप्लाइड होता है, mRNA जो है वो सप्लाइड किसके द्वारा होता है, tRNA। टी मतलब क्या होता है, ट्रांसफर RNA। इज दैट क्लियर? tRNA हैज द एंटी कोडॉन। अब mRNA के पास क्या था, कोडॉन था, ट्रिपलेट कोडॉन था, और tRNA के पास क्या है, एंटी कोडॉन। tRNA has the anticodons and complementary sequence to codon on mRNA। तो tRNA के पास क्या होता है, एंटीकोडॉन, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, किसके लिए, mRNA के लिए, राइट। क्योंकि mRNA के पास क्या है, कोडॉन है, और इनके पास tRNA के पास क्या है, एंटीकोडॉन। तो ये दोनों मिक्स होते हैं, और जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो mRNA के पास जो मैसेज होता है वो ट्रांसफर कौन करता है, tRNA। इज दैट क्लियर? ओके। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन, और इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। जब mRNA के पास जो मैसेज है, किसके लिए है, अमीनो एसिड के लिए जो मैसेज है mRNA के पास, वो किस में ट्रांसफर होता है, tRNA में, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, राइट। इज दैट क्लियर? ट्रांसलेशन मतलब समझ रहा है ना, कि मैसेज को ट्रांसफर किया गया किसमें, tRNA के पास। अब ये tRNA किस लेके जाएगा कहीं पर ट्रांसफर, tRNA मीन्स द ट्रांसफर ऑफ RNA, राइट। तो ये ट्रांसफर करेगा कहीं और। लेट्स सी नाउ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब जगह चेंज करना, ट्रांस मतलब चेंज करना, राइट, लोकेशन मतलब प्लेस, राइट। तो ट्रांसलोकेशन मीन्स क्या होता है, चेंजिंग द प्लेस। अब जो tRNA वो क्या करेगा, mRNA के पास जो मैसेज है वो उसके mRNA के मैसेज को कहीं और पहुंचाएगा। तो अब देखते हैं कहाँ पहुंचाता है। एमिनो एसिड्स आर बॉन्डेड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। एमिनो एसिड्स जो होते हैं किसके द्वारा बंधे हुए रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, विद द हेल्प ऑफ RRNA। RRNA मतलब क्या होता है, राइबोसोमल RNA। अब जो tRNA के पास जो मैसेज है, tRNA ने मैसेज लिया किससे, mRNA से, राइट। अब वो mRNA किसको लाके छोड़ेगा, राइट, tRNA लाके दे देगा किसको, RRNA को, राइट। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस राइबोसोम कीप्स द मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू द अदर एंड, right, by distance of one triplet codon is called translocation। is that clear? मतलब ये हुआ कि जो mRNA के पास मैसेज है, mRNA के पास जो मैसेज, देखो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस राइबोसोम्स मीन्स RNA, राइबोसोम्स कीप्स मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA के एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा, और लेके कौन जा रहा है, tRNA, ट्रांसफर RNA, राइट। सो ट्रांसफर RNA यहाँ पे क्या कर रहा है, mRNA के मैसेज के एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाएगा, और एक एंड से दूसरे एंड के जाने को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। इज दैट क्लियर? इसको अच्छे से समझो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ एनी क्वेश्चन देन लेट मी नो अबाउट इट। थैंक यू।